प्रिय विद्यार्थियों, शाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 1 समुच्चय। तो आज की क्लास में हम लोग समुच्चय के बारे में उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जिससे कि हम आगे के लेसन को लगा पाएँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। समुच्चय की परिभाषा को लिख लेते हैं पहले। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। तो n बराबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय z बराबर पूर्णांकों का समुच्चय q बराबर परिमेय संख्याओं का समुच्चय और r बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय z प्लस, यहाँ पे z था, ये z प्लस है, तो z प्लस बराबर धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय पहले आप इस सब कॉन्सेप्ट को नोट कर लें। q प्लस, यहाँ q था और यहाँ q प्लस, तो इसका भी हो जाएगा धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय और r प्लस, तो इसका भी हो जाएगा धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्लियर। तो अब जो है थोड़ा सा डीपली और जाते हैं। जैसे मानते हैं हम कि विश्व के 5 सबसे विख्यात गणितज्ञों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी मैंने आपके लिखवाए हैं, तो ये जो रेड कलर का है ये सुपरिभाषित है। अब देखिए, विश्व के 5 सबसे विख्यात गणितज्ञों का संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, अतः यह समुच्चय नहीं है। अब देखिए कि ये जो पूरा समुच्चय क्यों है और ये क्यों समुच्चय नहीं है। तो देखिए, विश्व के 5 सबसे विख्यात गणितज्ञों का समूह सुपरिभाषित नहीं है। क्या आपको पता है कि पूरे विश्व में कौन 5 गणितज्ञ है? क्या आप उनको जानते हैं? क्या ये
कहा जा सकता है कि वो 5 ही सुविख्यात हो, क्या और कोई नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए ये समुच्चय नहीं है। और यहाँ देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, पूर्णांकों का समुच्चय बिल्कुल। तो इसी तरीके जो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं, तो ये समुच्चय है और ये समुच्चय नहीं है। क्लियर? समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों में निरूपित करते हैं, बड़े अक्षरों में निरूपित करते हैं। क्लियर? तो यहाँ जैसे हम ले लेते हैं जैसे A, B, C, X, Y, Z। तो ये जो है कैपिटल लेटर है, तो समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। ठीक है? समुच्चय के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। तो मतलब ये है कि जैसे A, B, C, X, Y और Z। तो यहाँ पे आपको समझना ये है कि समुच्चय को अंग्रेजी माला के बड़े अक्षरों में निरूपित करते हैं। तो जैसे A, कैपिटल B, कैपिटल C, X, Y, Z। ठीक है? अब यहाँ पे है समुच्चय के अवयवों को, यहाँ अवयव है, अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे तो पूरी तरीके से आपका समुच्चय का जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। और यहाँ आज इस वीडियो में केवल समुच्चय का कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन लगाएंगे। तो इस वीडियो को भी जारी रखते हैं। तो यहाँ पे समुच्चय को निरूपित करने की विधियाँ हम लोग पढ़ेंगे इस हेडिंग में। तो इसमें 2 विधियाँ हैं। पहला है रोस्टर या सारणीबद्ध, रोस्टर या सारणीबद्ध। और दूसरा विधि है समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप। क्लियर? तो अब हम लेते हैं इसके बारे में समझते हैं। पहला वाला को समझते हैं। जैसे पहला वाला रोस्टर या सारणीबद्ध को समझते हैं। तो जैसे 42 को, ये मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का
समुच्चय। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि 42 को विभाजित करने वाली सभी संख्याओं का समुच्चय। तो रोस्टर रूप में हमें सिर्फ इतना ही करना होता है कि हम किसी भी कैपिटल लेटर को लेते हैं और ये मझला ब्रैकेट बनाते हैं। तो यहाँ पे जो विभाजित हो जाएगा उसको लिखते हैं 1 2 3 5 मतलब 6 1 2 3 6 7 14 21 और 42 और फिर ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देते हैं। तो समुच्चय में मेन चीज़ आपका ब्रैकेट है कि जहाँ भी ब्रैकेट की बात आएगी तो यहाँ ब्रैकेट का समुच्चय में खास क्या ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया और हमें सिर्फ इतना ही करना होता है इसमें, ठीक है। तो चलिए इसका एक और अगला प्रोसेस लेते हैं। अब है कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय लिख लेते हैं एक बार फिर। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय। क्लियर। तो यहाँ पे हम बी ले लेते हैं। हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे ऊपर ए लिए तो यहाँ बी ले लेते हैं। और तो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों का समुच्चय, स्वर पूछा है इसमें, तो ए ई आई ओ और यू, और अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब जो है, तो आप एक चीज़ नोट कर लो जो बहुत काम की चीज़ है आपके लिए। यह ध्यान रखिए कि समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं। क्लियर। अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है, ठीक है। तो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ लेता हूँ स्कूल, तो स्कूल को हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है रोस्टर रूप में कि यहाँ ओ 2 बार आया है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे ओ 2 बार आया है, तो हम एक ही बार लिखेंगे। तो पहले हम जो यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक, ये एस लिखेंगे, कॉमा, ये सी लिखेंगे, कॉमा, ये एच लिखेंगे, कॉमा, लेकिन ये डबल ओ है तो सिर्फ यहाँ एक ही ओ आएगा, कॉमा, और ये एल, और ब्रैकेट बंद। क्लियर। अब हम लोग सेकेंड वाला सीखते हैं। तो
सेकंड वाले में क्या है, समुच्चय निर्माण रूप विधि। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम इसको समझते हैं। जैसे हम ए बराबर ब्रैकेट 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42 ले लिया, तो हम इसी का उपयोग इसमें करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो सिंपल तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, ए इजकल टू यही सेम ब्रैकेट एक्स, और ये एक्स रहेगा इसमें, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 42 को विभाजित करती है, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो सेम प्रोसेस अब दूसरे वाले में भी लेते हैं। इसी में कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों का समुच्चय वाला एग्जांपल लेते हैं, जो बी इक्वल टू है AEIOU। तो चलिए समझते हैं। सेम वही प्रोसेस है, बी बराबर मतलब ब्रैकेट रहेगा यहाँ वाई अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है। तो चूंकि जो हमारा बी इक्वल टू AEIOU था, इसमें वाई कहीं नहीं है, तो इसीलिए हम इसको लिख देंगे वाई अंग्रेजी वर्णमाला के एक स्वर है, वर्णमाला का एक स्वर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब भी समुच्चय निर्माण विधि का जो उपयोग करेंगे या कहीं हमारे क्वेश्चन में आता है, तो हम सेम प्रोसेस इसी तरीके से अप्लाई करेंगे हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आई होगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हम आने वाले वीडियोस सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।